पूर्णिमा चतुर्वेदी का सवाल है। तीसरी पंक्ति में आम आदमी पार्टी की तारीफ की है और बाकी दो पंक्तियों में ये जानने की कोशिश की है कि महिला सुरक्षा को लेकर अगर आप गंभीर हैं तो क्या कोई फीडबैक मैकेनिज्म आपने सोचा है? जी हाँ, तारीफ में उन्होंने लिखा है वैसे दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पत्रकार हूँ, तारीफ पढ़ना नहीं चाहती थी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे अभी हमारे कानून मंत्री जी ने बताया कि 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। 20 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की मंजूरी हो चुकी है, पोस्ट सैंक्शन हो चुकी है। हमारा सपना है कि अगर किसी भी महिला के साथ कोई अन्याय होता है तो वो 6 महीने, 3 से 6 महीने के अंदर उसमें फैसला आना चाहिए और दोषियों को 3 से 6 महीने के अंदर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दूसरी चीज, बसों के अंदर जितनी डीटीसी की बसें हैं, क्लस्टर बसें हैं, हर बस के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और बहुत जल्दी बसों के अंदर मार्शल नियुक्त किए जाएंगे। आज ही अभी यहां आने के पहले सतिंदर जैन जी ने माननीय उपराज्यपाल महोदय को चिट्ठी लिखी है कि 4000 होमगार्ड जो दिल्ली पुलिस के में काम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के, उनको हम वहां से विड्रॉ करके और दिल्ली की बसों में लगाना चाहते हैं ताकि महिलाओं के साथ जो छेड़खानी होती है और जो गलत काम होते हैं बसों के अंदर वो बंद किए जा सकें। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को हमने एक बार चिट्ठी लिखी थी कि दिल्ली में जितने डार्क स्पॉट्स हैं और जितने ऐसे स्पॉट्स हैं जो वल्नरेबल हैं, जहां पे महिलाओं के साथ गलत काम हो सकते हैं, उसकी लिस्ट दी जाए। वो दिल्ली पुलिस ने हमें लिस्ट भेजी है। तो जितने डार्क स्पॉट्स हैं वहां पे लाइट्स लगवाने का इंतजाम, कैमरे लगवाए जाएंगे। ये एक सवाल एक टीचर की तरफ से है। इनका नाम है पीके बघेल। इन्होंने ये कहा है कि उसको ना के बराबर वेतन मिलता है और बैंक अकाउंट में अक्सर स्कूल पूरा वेतन दिखा देते हैं। इस करप्शन को हटाने के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? मुझे कई स्कूल्स की कंप्लेंट्स मिली हैं और टीचर्स ने खुद आके दिए मुझे, जिन्होंने इसके एविडेंस दिए हैं उनको हम पकड़ सकते हैं, उनको हम पकड़ रहे हैं, उनकी जांच चल रही है और जहां सीधे सीधे पकड़ा जाएगा उसको हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि एक्ट को हम चेंज कर रहे हैं। एक्ट में अभी तक हमारे पास में अधिकार था कि अगर कोई स्कूल इस तरह की बदमाशी करे तो हम सिर्फ उसकी मान्यता रद्द कर सकते थे। अब जहां पे 1200, 1500, 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उस स्कूल की मान्यता रद्द करना एक बहुत बड़ा फैसला, कटु फैसला होता। लेकिन अगर अब ये एक्ट जब हम एंड कर देंगे, उसके बाद अगर कोई स्कूल ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसकी मैनेजमेंट कमेटी के लोगों को, उसके जो प्रबंधक लोग हैं, उनको जेल भिजवा सकेंगे हम। वो उसके बाद से पावर मिलेगी। एक सवाल यमुना नदी को लेकर है। सवाल ये है कि यमुना नदी के किनारों को सुधारने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? जिन्होंने लिखा है उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन ये चिंता जताई है। देखिए, एक तो यमुना में सबसे पहला काम तो हम ये कर रहे हैं कि पॉल्यूशन बंद हो। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं उसके सब काम करने लगेंगे और धीरे धीरे यमुना का पानी एकदम साफ होने लगेगा। पहला काम तो ये कर रहे हैं। दूसरा, इसके किनारों को अभी मैंने हफ्ते भर पहले इंस्पेक्शन भी किया था कुछ किनारों पे। वहां पे कुछ जगह हम छठ काट और इस तरह की चीजें बना रहे हैं। कुछ कोशिश ये भी है कि यमुना के किनारों को, कुछ इलाकों को ऐसा विकसित किया जाए कि सुबह शाम बैठ के लोग वहाँ थोड़ा सैर सपाटे के लिए जा सकें, पिकनिक के लिए जा सकें। उस तरह भी डेवलप करें। ये सवाल मनीष कुमार और राकेश का है। इन्होंने पूछा है कि एनडीएमसी के अस्थायी चिकित्सकों को परमानेंट करने हेतु आपने क्या कुछ अभी तक सोचा है? यहाँ पे एनडीएमसी के चेयरमैन बैठे हैं, आप बताना चाहेंगे? हम लोग इस मामले को, ये एग्जामिनेशन में तो है, बट ये पूरी एग्जामिनेशन के बाद काउंसिल के पास लेके जाएंगे और जो काउंसिल फैसला करेंगे।